कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। बाहर हमने एलईडी स्क्रीन्स आपके लिए लगाई हैं, दोनों तरफ कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन कुर्सियां आपको छोड़नी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव से अनुरोध अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हर व्यक्ति दुनिया से सब कुछ चाहता है, दुनिया से इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है, यश चाहता है। एक इससे यह संस्कार को यदि बहुत निकृष्ट कहें तो हर व्यक्ति दुनिया को लूटना चाहता है, शोषण करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे हवाएं अच्छी मिले, हवाओं से अपनी अनुकूलता बनाना चाहता है, हवाओं से अपनी जिंदगी चाहता है, हवाओं से सुख चाहता है, पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, पेड़ों से छाया और फल चाहता है। यानी दुनिया में ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जिससे कोई ना कोई व्यक्ति कुछ नहीं चाहता हो। सबसे बड़ी बात है, ये तो हुई छोटों की बात, कितना निकृष्ट स्थिति है। हम पुण्यहीन से भी कुछ ना कुछ चाहते हैं, पुण्यहीन से, जो पुण्यहीन है, जो आफत का मारा है, जो दुर्गति में पड़ा है। एक इंद्रिय एक पापी जीव है, उस पापी से भी हम कुछ चाहते हैं। एक पुण्यहीन जीव है, हम पुण्यहीन से भी चाहते हैं। पुण्यहीन संसार में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है साधारण नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म। त्रस और स्थावर दो होते हैं। स्थावर एक पाप प्रकृति है, त्रस पुण्य प्रकृति है। और त्रस जीव हमेशा अपने से नीचे से कुछ ना कुछ चाह रहा है, कर्म का मारा है, कर्म के द्वारा वह चपेट में आया है, हम उससे भी कुछ लेना चाहते हैं। इसी तो आप लोग की भाषा में कहते हैं, ये सेठ बहुत निर्दयी है, गरीबों का खून चूसना चाहता है, गरीबों को चाहते, गरीबों से चूसना चाहता है। अमीरों से कोई काम ना करे तो फिर भी चल जाए, लेकिन कोई गरीबों से कुछ कमाना चाहे तो उसे सबसे बड़ा निकृष्ट कहते, पापी कहते।
ये लोक व्यवहार में देखा जाता है। लेकिन जब सारी सृष्टि का विहंगम दृश्य देखा तो हर व्यक्ति पुण्यहीन को चूस रहा है, शोषण कर रहा है, उससे भी कुछ चाह रहा है। हवाओं से, पानी से, पृथ्वी से, जल से, वनस्पति से, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। एक पेड़ बेचारा पापी है, पुण्यहीन है, तुम उस पेड़ से भी कामना करते हो इससे मुझे फल मिल जाए, पत्ते मिल जाए, फूल मिल जाए, छाया मिल जाए। शर्म कर रे भाई, शर्म कर। तू कितना बड़ा पुण्यात्मा है, वो कितना बड़ा पुण्यहीन है। तुझे अपने पुण्य में से पुण्यहीन को देना चाहिए, तू तो पुण्यहीन का भी ले रहा है और वो भी शोषण करके ले रहा है। वो देना नहीं चाह रहा है, हम ले रहे हैं, वो देना नहीं चाहता, फिर भी हम ले रहे हैं। हम फल तोड़ते हैं, हम पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं। हमारे काम का नहीं होता तो हम उसे काट के फेंक देते हैं। हम उसको कुछ लेने का ही भाव कर रहे हैं। क्या यह पेड़ का शोषण नहीं है? क्या यह पेड़ को चूसना नहीं है? सब तरफ देख लीजिए, आज दुनिया में जितने देखो सब पुण्यहीन का शोषण कर रहे हैं। और इसी का नाम डाकू है, इसी का नाम पापी है, इसी का नाम लुटेरा है। क्योंकि तुम हर वस्तु से लेना चाह रहे हो। और जब तुम्हारे पास पुण्यहीन कम पड़ जाता है तो तुम पुण्यवानों से कुछ लेना चाहते हो। जैसे कल मैंने कहा था, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत मुझे मिले, मैं माँ बाप के नाम से जीऊं। हर गुरु शिष्य चाहता है मैं अच्छे गुरु से दीक्षा लूं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा गुरु है, इसलिए कि उसकी ख्याति इतनी है कि उसके नाम से हमारी जिंदगी चल जाएगी। अच्छा गुरु मानकर दीक्षा लेना अलग चीज है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं दीक्षा तो आचार्य से ही लेना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, तुम्हें बहुत लोग दीक्षा दे देंगे, तुम क्यों आचार्य? इतने साल हो गए आचार्य से दीक्षा नहीं दी। मैंने कहा मैं दिलवा दूं। कितने जहां का वहां दीक्षा दिलवा दूं। बहुत लोग बैठे हैं, कितने आचार्य बने बैठे जिनकी दुकान पे एक ही ग्राहक नहीं आ रहा है, दुकान खोल के बोल के बैठे, आचार्य बन गए, उपाध्याय बन गए, साधु। ना पढ़ने वाला आ रहा है, ना दीक्षा लेने वाला आ रहा है। वहां जाओ बहुत सस्ते में तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी। और यदि तुमने शर्त लगा दी कि दीक्षा ही लेते मैं आचार्य बनूंगा, तो वो भी कह देगा साहब दीक्षा ले ले, तुझे जो बनना है वो बन जाए, बना देंगे। उसने क्या कहा? नहीं, दीक्षा तो आचार्य से लूंगा। मैंने क्यों भाई, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि आचार्य का गुणानुवाद करेगा कि आचार्य की चर्या अच्छी है, आचार्य बहुत अच्छे हैं, आचार्य निर्दोष हैं, उनका ज्ञान सब कुछ अच्छा है। उस व्यक्ति ने क्या कहा? महाराज आचार्य की ख्याति है, उनसे दीक्षा लूंगा तो सारे संसार में मेरी ख्याति बढ़ जाएगी उनके नाम से ही कि विद्यासागर का चेला है। विद्यासागर का चेला है, इसलिए मुझे उसकी ख्याति मिल जाएगी। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कहा तेरा कल्याण कभी हो ही, गुरु की ख्याति को तू ख्याति मान रहा है। कई लोग गुरु की जय इसलिए बोलते हैं जिससे उनकी जय जयकार हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं गुरु का नाम लेते ही मेरी पूंछ हो जाएगी। कई लोग जय इसलिए बोलते हैं कि वे बहुत महान हैं। वे बहुत महान है इसलिए जय बोलना,
और इसलिए जय बोलना कि उनकी जय बोलने से मेरी पहचान बढ़ जाएगी, और मेरी तो ये बहुत बड़ा निकृष्ट है। हम भगवान के मंदिर में भी भगवान को लूटने आते हैं, चूसने आते हैं, कुछ पाने आते हैं। खुद अपने मन से पूछो, कभी भगवान के लिए आए हो क्या, या भगवान से कुछ पाने के लिए आए हो? भगवान के लिए आए हो कि भगवान से कुछ पाने के लिए आए हो? फैसला आपके हाथ। 90% लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, भगवान से कुछ पाने के लिए आते हैं। सुन रखा है तुमने कि भगवान बहुत बड़ा दाता है। हम साधुओं ने बहुत तुम्हें प्रलोभन दे दिया है, बहुत बड़ा। हमने तुम्हारे दुखों का फायदा उठाया है, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है। हम तुम्हें स्वभाव से मंदिर नहीं बुला पाते। एक दिन का प्रवचन अपना इसी पे अधूरा है। मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें मंदिर बुला के रहूंगा, यही मेरे उपदेश देने का पर्पस है, यही मेरी प्रवचन गद्दी पे आने का मेरा, यूं कहना चाहिए, मेरा पद इसी पर है, मंदिर बुलाना। उदाहरण याद होगा, हर व्यक्ति सेल्समैन होना चाहिए, चाहे वो धर्म का हो चाहे कर्म का हो, और कंपनी उसी से खुश होती है। तुमने माल कैसे बेचा, किसको बेचा, कंपनी से इससे कोई मतलब नहीं है। माल बेचा है कि नहीं? बेचा है। गंजे को कंगी बेच, कैसे बेचा? तुम्हारे LIC वाले क्या करते? LIC वाला एजेंट जिसके पीछे पड़ जाए छोड़ता नहीं। जैसे बने तैसे जीवन के साथ मरने के बाद, ये ऐसा लोभ का डायलॉग है कि जीवन के साथ और मरने के बेच के रहता है, LIC करा के रहता है। हम लोग भी कम सेल्समैन नहीं हैं। मैं भी जिसके पीछे पड़ जाऊं उसको मंदिर बुला के ही रहूंगा, उससे माला फिरवा के ही रहूंगा, क्योंकि कंपनी ने हमें आगरा भेजे इसलिए। मैं कंपनी का एजेंट हूं, कहा जाओ इनको जैसे बने तैसे धर्मात्मा बनाओ, इनको पाप से दूर करो, इनकी शराब की बोतल के स्थान पर अभिषेक का लोटा दो, इनके हाथों से माला फिरवाओ, इनको भगवान का दर्शन कराओ। हमें यही कहा था प्रवचन में, स्पष्ट कहा कि तुम्हें इन्हें दान पूजा का उपदेश देना है। दान पूजा मुखो सावो धम्मो, तुम इनको दान पूजा में लगाओ। ये नहीं कहा कैसे लगाओ, लगाओ। इनके पैसे को पाप में मत जाने देना, इनके धन को पाप में मत जाने देना। जैसे बने तैसे, बिना मन के देवे, डरा के धमका के देवे, कैसा भी देवे, कैसे भी मंदिर जावे, मंदिर भेजो। डरा के, धमका के, थप्पड़ मार के, डंडा लेके, जैसे बने तैसे मंदिर भेजो। जैसे बने डरा के, धमका करके अपने भक्त का पैसा
पाप में न चला जाए, गंदे कार्यों में न चला जाए, ये शराब न पी लेवे, गुटखा न खा लेवे, जुआ न खेल लेवे, तो मैं क्या करूं? बोले जो बने सो करो। साहब जबरदस्ती करने से क्या होगा? जबरदस्ती करने से क्या होगा? मान लो ये नहीं देना चाहता है तो यहां तक कहा चोरी करके दे दो, चोरी करके दे दो। दान को अपने भक्त से किसी गलत कार्य में मत जाने देना। पूछ के दे दो, डरा के दे दो, धमका के दे दो, डंडे से दे दो, और नहीं बने तो लूट करके दे दो। ये शब्द शायद तुमने कभी सुना नहीं होगा। जो सुना है वही सुनाने से क्या फायदा है? जो नहीं सुना है वही तो सुनाना है। और मैं कभी तुम्हें जबरदस्ती नहीं मनवाता, मैं जो बोलता हूं तुमसे हाँ कहलवाता हूं और आगम का प्रमाण देता हूं। आगम का संदर्भ है और तुम्हारी हाँ है, तो फिर बोलो मेरी बात साची है कि गलत है? तो किसी अपने व्यक्ति का, पड़ोसी का नहीं, किसी अपने व्यक्ति का यदि तुम उसे चोरी करके, लूट करके, छुप करके दान दे देना तो भी चलेगा, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। और तुम भी मेरे कोई हो के नहीं, बोलो तुम मेरे कोई हो के नहीं है, मैं तुम्हारा कोई हूं के नहीं, तो फिर मुझे भी छूट है तुम्हें डरा के धमका करके तुम्हारा धन चोरी। मैं करूंगा तो नहीं, लेकिन करवा दूंगा। मैं करूंगा नहीं, करूंगा लेकिन करवा दूंगा कि तुम जाओ, इसको जैसे बने तैसे इसका धन चोरी से, छुप करके, लूट करके दान दे दो, गुप्त दान दे दो, गुल्लक में डाल दो। मैं भी करूंगा, तुम भी करोगे, करना भी चाहिए। और आप लोग करते हो और मैं अनुमोदना करता हूं। परिवार में एक व्यक्ति जुआड़ी है, जुआ खेलने जा रहा है, उसके पास 1 लाख रुपया है, वो जुआ खेलेगा, वो दान नहीं देगा, उसकी रुचि भी नहीं, भाव भी नहीं, वो धर्म को मानता भी नहीं, और कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपने पास रखोगे तो वो छीन लेगा और जुआ खेलने जाएगा। बस एक ही उपाय है कि तुरंत वह पैसा उठा करके गुल्लक में डाल दो मंदिर के, वो जुआ नहीं खेल पाएगा। ये ठीक है या गलत है? जल्दी बोलो। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बाप, वो जुआ खेलने जा रहा है और उसका वो देगा नहीं दान, और तुमने उससे छीन करके, चोरी करके, छुप करके और वो पैसा दान में दे दिया। बोलो ये पाप है, अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलो। एक व्यक्ति को पाप से बचा दिया ना। चलो दूसरा पॉइंट देता हूं, और इससे भी बड़ा निकृष्ट। वो जुआ खेलने जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, गलत कार्य जाने जा रहा, निश्चित है, और तुम मंदिर तक भी नहीं आ सकते। बस एक ही काम कर सकते हो कि वो 1 लाख रुपया उठा करके कहां भेज दूं? कुएं में डाल सकते हो, आग लगा सकते हो। वो कहां जा रहा है? निश्चित हो चुका, शराब पिएगा, कुछ भी करेगा, और कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं, वो तुमसे रुकेगा भी नहीं, तुम्हारी बात भी नहीं मानेगा।
बस एक ही तरीका है, वो जब तक बाथरूम गया है, वो जो चोर होते ना जो बैग मारने वाले, वो कम मारते, थोड़ा वो भी सीखा करो तुम। हाँ, सारी धर्म की बातें, हाँ, चोरी करना भी सीखो। 72 कलाएं सिखाई हैं ऋषभ देव ने। कला 72 पुरुष की जा में जो सरदार, 72 कला, और 72 कला में चोर कला। जिस ग्रस्त को चोरी करना नहीं आता है उसको गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो चोर नहीं बन सकता उसको कभी गृहस्थी में नहीं बसाना चाहिए। जो झूठ नहीं बोल सकता उसको मां नहीं बनना चाहिए। झूठ बोलना पहले सीखो, चोरी करना सीखो, कैसे बैग मारा जाता है, कैसे जेब काटना सीखो, कैसे जेब काटा जाता है, जेब में से पैसे पार करना। ऐसे ऐसे कलाकार होते हैं, एसपी के जेब भी पार कर देते हैं। एसपी का अजमेर में हुआ था एक बार, उन्होंने कहा तू सबके जेब पार करता है, कभी मेरा करे? बोले साहब मुझे चुनौती मत दो, आप बाद में गड़बड़ तो नहीं करोगे? अच्छा तेरी औकात हो तो मेरा जेब पार करके दिखा देना। उसने कहा ठीक सर, अभी तो नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो आपको मालूम है एक माह के अंदर उसने एसपी का जेब पार किया और थाने पहुंच गया। बोले साहब आपका बैग है। ये लोग हैं जिंदगी जीने वाले, ये हैं इंसान। तुम भी जेब पार करना सीखो, बैग कैसे चोरी करना ये सीखो, लेकिन किसी पराए घर में नहीं, किसी पराए घर में नहीं, सज्जन के यहां नहीं, पूज्य पुरुषों के यहां नहीं, मां बाप से नहीं। जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पापी है, जो तुम्हारे काबू से बाहर है, वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। वो जाएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, बस आप महाराज से भी नहीं मानेगा, पुलिस का भी डर नहीं है उसे। मात्र एक ही तरीका है कि इसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो ये रुक जाएगा। तरीका, पैसा यदि इसके छीन लिया जाए तो फिर ये नहीं जा पाएगा। अब पैसा तो वो जेब में रखे। बाप को जेब से पार करना आना चाहिए। करो बेटा पार। बेटे को बचाना है तो जेब में से वो गिट्टी निकालना है, अन्यथा यदि तुम जेब में से पैसा नहीं निकाल पाए तो शाम को बेटे को नाली में से उठाने जाना पड़ेगा। क्या करेगा वो? इंद्रप्रस्थ भी जाकर वनप्रस्थ हो जाएगा, सारी संपत्ति दांव पर लगा सकता है, कंगाल हो जाएगा। मात्र एक तरीका है कि तुम उसका 1 लाख रुपया जैसे बने तैसे पार करो। बैग पार करो, वो बैग में रखे है। पिताजी से बोल रहा हो, मां से बोल रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। और दूसरा एक उपाय है, उसको तुम कहीं लेके जा नहीं सकते, वो इतना समय है नहीं। बस एक तरीका है कि बाजू में चूल्हा जल रहा है, उसमें जला सकते हो, कुएं में फेंक सकते हो। कैसा रहा मेरा आज की क्लास? मैं होश में बोल रहा हूं, चिंता नहीं करना। तुम ये मत समझना कि मेरा कल का उपवास था तो गर्मी चढ़ गई। मैं आपसे हाँ कहलवा रहा हूं। 1 लाख रुपया निश्चित हो गया, जुआ पे जाएगा, शराब पिएगा। बस एक तरीका है कि 1 लाख रुपया आग में डालना है, कुएं में डालना है। मुझे आप निर्णय करके दें, दोनों में से आप पिताजी हैं उसके, आप माँ हैं उसके, आप गार्जियन हैं उसके,
मैं तुम्हारे परिवार का गुरु हूं। बोलो, अपन सब बैठकर, माता पिता मेरे पक्ष में आ जाओ, गार्जियन मेरे पक्ष में आ जाओ, और मैं भी, अपन सब मीटिंग करते हैं क्या करना चाहिए। बोलो पंडित जी, आप ही बोल दो। है आग में जाएगा, नोट जल जाएगा, राख हो जाएगा, कुएं में जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। आप श्रीमान लोग और बता दें। हाँ, हमारे प्रिय शिष्य जगदीश बाबू, क्या करना चाहिए? आपका बेटा ही है, आप पिता है। नहीं, मेरी सलाह तो बाद में, पहले आप तो बता दो। हीरा लाल, क्या करोगे? बाजू में कोई लाल बैठे, भाई पीएमसी तू बता दे भाई सबसे, क्या करोगे? कुएं में डाल दोगे, जल जाएगा? भाई तू बता दे, मंच संचालक बता दे। मोटा जी तुम बता दो, मोटा के साले साहब बता दे, अमित बाबू बता दे, सबसे साथ पन्ना लाल तुम और बता दे, सब बताओ, सब क्या करोगे? और एक हमारा समीक्षक और है, हमारे पास एक, हम हमेशा एक समीक्षक रखते हैं। हमारे दो समीक्षक, एक दो विनोद नाम के व्यक्ति हैं, एक विनोद आधारताल और एक विनोद छतरपुरिया। ये आलोचक है, बिल्कुल समालोचक, मुझे बड़े अच्छा लगता है। बोल भाई विनोद भाई, क्या करें? क्यों, तुझे भी मैंने मीटिंग में बुला लिया। एक ही उपाय है, नोटों को कुआं में डालना, अन्यथा वो शराब पिएगा, जुआ खेले, जो कुछ भी कर सकता है गलत करेगा। जो वही बोलो, क्या करे? नहीं, वो समझेगा नहीं, वो तो निर्णय पहले ही कर दिया। वो समझेगा नहीं, तुम्हारी बात मानेगा नहीं, गुरु की बात मानेगा नहीं। वो तो सब कर लिए, तभी तो कहा, वो सब कर लिए हैं, कोई काम बाकी नहीं रहा। बचता तो भले, वो तो पहले काम करते हैं। पहली नीति शाम नीति, फिर दूसरी दंड नीति, दंड भी फेल, अब भेद नीति दे। शाम, दंड और भेद, ये तीन नीतियां हैं समझाने की। शाम यानी बेटा ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं। दूसरी दंड से ध्यान रखना, यदि आगे गया तो मैं तोड़ दूंगा। वो कहता है एक बार नहीं 100 बार तोड़ दो। दंड नीति अपना चुका हूं, अब एक नीति बनी भेद नीति। ये सब भेद नीति के। बोलो अंत में क्या करें? जाने दें या 1 लाख को आग में डलवा दें? कुएं में फेंकना पड़ेगा 1 लाख, और नहीं तो वो जाके शराब पिएगा और नाली में पड़ेगा, कुछ भी अनर्थ करेगा। सारी नीतियां फैल हैं। जल्दी बोल भाई, लाइव चल रहा है। क्या करें बोलो? बस बस बस। अरे भाई आप अपना सब बढ़िया होगा। इसके मुंह से हाँ के हलवाना बहुत कठिन होता है। आया ना अंदर से आवाज, क्या आई? बेटा है, कुल है, हमारी आत्मीयता उससे है। अब उपाय क्या है? भेद नीति कहती है कि आग में डालना पड़े तो डाल दो, बेटे को शराब पीने से, पाप करने से बचा लो, यही पिता का कर्तव्य है। अब धर्म नीति पे मत जाना है, धर्म नीति पे मत जाना, तटस्थ भाव पे मत जाना, यहां कर्तव्य भाव पे जाओ। 1 लाख रुपया आग में चला गया, पक्का नष्ट हो गया, लेकिन कल यदि वो नाली में बिकता, जुए पे सारी संपत्ति हार देता और क्रोध में आकर किसी का मर्डर कर देता, तो फांसी पे चढ़ जाता। बोलो बेटे की कीमत कितनी है तुम्हारे? 1 लाख रुपया आग में डालने से वो पाप से बचा, मर्डर से बचा, जुए से बचा, शराब से बचा, क्योंकि वो जा ही नहीं पाया, क्योंकि पैसे के बिना। तो आपने 1 लाख को जलाया है या बेटे को बचाया है? बेटी की कीमत क्या है? अनमोल। अब आओ, अब पक्का हो गया। जब बेटा जला सकते हो तो एक उपाय और है कि तुम जल्दी दौड़ करके आकर के हरि पर्वत में मंगल कलश या गुल्लक में डाल दो। एक उपाय ये है।
लूट करके, चोरी करके, पार करके, जेब में से चुरा करके दौड़ जाओ जल्दी और गुल्लक में डाल दो। बेटा कहेगा पापा तुमने मेरे 1 लाख रुपए देख लो। पापा आपको मैं 1 लाख रुपया मुझे डाउट है आप जो है, बेटा देख ले, देख ले, कहीं है ही नहीं। और इतना झूठ बोल करके तुमने इतनी सफाई से वो पैसा गुल्लक में डाल दिया, दान में दे दिया। यह है गुप्त दान। पापियों से लूट करके, पापियों से बचा करके जो दान दिया जाए वो गुप्त दान है। गुप्त ही देना चाहिए, क्योंकि उजागर तुम दे नहीं सकते, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। हाँ, पापी बेटा है, उसको पता चल जाए पापा ने चलाया तो पापा को झगड़ा कर ले, सिर फोड़ दे, उसको क्या लग रहा है? तो गुप्त दान यहां दो। पापियों से छुपाकर गुप्त दान दिया जाता है। जब कोई घर में कोई भी गुप्त दान बोलता है तो मैं समझ लेता हूं इसके घर में कोई पापी जरूर है। जब कहता है नहीं महाराज, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं पाप में, लेकिन मैंने निर्णय कर लिया ये पाप है ही नहीं। कई लोग आते हैं, सासू आती, महाराज जी मुझे दान देना है, सुन महाराज जी गुप्त रखना। मैंने क्यों? अरे महाराज बहू बहुत तेज है। तो मैं कहता ठीक दे दे। देखो मेरी आदत है खुल्लम खुल्ला। बोलो आपने बहू से चोरी करके दिया और मैं भी उस चोरी में शामिल हुआ कि नहीं? बोलो ना। भाई से चोरी करके दान दिया, मैं भी शामिल हुआ। बाप ने बेटे से करके चोरी करके दान दिया, ये दान हो रहे हैं कि नहीं? थोड़ा जोर से। और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि नहीं? आज चोरों का बाजार लगा है। तुम चोरी से दे रहे हो और मुझे बता के दे रहे हो, मुझे कह के दे रहा है महाराज जी मैं ये छुपा के दे रहा हूं, किसी को पता नहीं। आज कितने लोग सरकार से छुपा के दे रहे हैं कि नहीं? राजा से छुपा करके दे रहे हैं, राजा को पता नहीं चल जाए। जब राजा से छुपाकर दान देना पड़े, समझ लेना राजा पापी है, राजा आताताई है, राजा अराजक है, क्योंकि लोग उसके राज्य में धर्म भी चोरी से कर रहे हैं, दान चोरी से कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम संदेश, सरकार के नाम संदेश, प्रशासन के नाम से संदेश। तुम अच्छे राजा हो, तुम्हारा सुशासन है कि दुशासन है? तुम अच्छे प्रशासक हो कि बुरे प्रशासक हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे राज्य में लोग धर्म और दान पुण्य खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं या तुम्हारे से छुपा कर रहे हैं? यही तुम्हारी निशानी है सुशासन और दुशासन की। यदि तुम्हारे राज्य में लोग दान छुप कर दे रहे हैं, डर के दे रहे हैं, सरकार से डर रहे, प्रशासन से डर रहे, समझ लेना चाहिए वो दुशासन का राज्य है, पापियों का राज्य है, आताताई का राज्य है, अराजकताओं का राज्य है। बोलो यह हो रहा है या नहीं है? हो रहा है। हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? मुझे भी मालूम है कि नहीं। ये पैसा राज्य सरकार से तुम छुपा करके दे रहे हो, मुझे भी मालूम है कि नहीं है, और आपको तो मालूम है ही, फिर भी ये हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सरकार की चोरी करना सीखो, ज्यादा ईमानदार मत बनो, थोड़ा बेईमानी करना सीखो। अच्छे राजा के पास नहीं, जब कभी पापी राजा आ जाए तो चोरी से दान देना सीखो, उसके लिए सीखो चोरी। राजा से कैसे बचाऊं? ये राजा ले जाएगा, पाप में लगाएगा, बुरे कार्यों में लगाएगा। अभी हमारा पैसा, अभी पूज्य गुरुदेव ने क्या एक बहुत अच्छा अभियान चलाया था, सफल नहीं हुआ। अरे जैनियों, सबसे ज्यादा जैनी पापी हो रहे हैं।
सबसे ज्यादा हिंसा जैनियों के द्वारा हो रही, सबसे ज्यादा मुर्गे, अंडे, मछलियां जैनियों के द्वारा मारी जा रही। कैसे? सबसे ज्यादा बैंकों में पैसा किसका है? बोलो। और बैंकों में जो तुम पैसा जमा करते हो, सरकार लोन पर किसको दे रही है? पोल्ट्री फार्म को, मत्स्य उद्योग को, आदिवासियों को जाल के पैसे दे रहे। अभी बागड़ में गया, सरकार जाल बांधती है हिरणों को फंसाने के लिए। क्या बोलते वो सरकार? सब्सिडी क्या बोलते? हाँ, कुछ देती है जाल बांटने के लिए। गरीबों को जाल बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। मैं देख के दंग रह गया। जाल, मछली मारने वाले की बंसियां, जाल बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। पोल्ट्री फार्म खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से। मुर्गी पालन होता है ना, इस पर सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है, करोड़ों रुपए की। और वो करोड़ों रुपया कौन देता? बैंक। और बैंक में पैसा किसने जमा किया है? बोलो ना, आपने। आप तो बच गए, बचे नहीं हो, फंस गए। शेखावाटी में जब मैं गया, वहां लोग बकरी का दूध पीते, घरों में बकरी थी। बकरी का दूध बुरा नहीं, अच्छा माना जाता, गाय से ज्यादा पवित्र है, शुद्ध है। इसके दो दोष हैं। पहला दोष है कि बकरी यदि रखोगे तो बकरी का क्या करोगे? बकरा की क्या करोगे? बकरा तो कटेगा। दूसरा, बकरी का दोष, बकरी का दूध पीने वाला हमेशा उपकारी का नाश करता है, हमेशा किए किराए पे पानी फेरता है। बकरी का दूध पीने वाला व्यक्ति नियम से जिसने उपकार किया उसी को मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। क्योंकि बकरी की नीति है, एक मुहावरा है राजस्थान में, छाणी दूध तो देवे लेकिन देवे मैंगनी करके। छाणी यानी बकरी, बकरी दूध तो देवे लेकिन देवे मैंगनी करके। जब वो दूध देती है उसी समय वो मैंगनी करती है, यानी दूध में मैंगनी गिर जाए तेरे कोई काम नहीं आ पाए। ये है छाणी दूध तो देवे, देवे मैंगनी करके। मैंगनी यानी वो मैंगनी बोलती है लेडी, लेडी। और वो करेगी नियम से, और इस ढंग से करती है कि दूध में गिरे जिससे तेरे काम ना आवे। इसलिए बकरी का दूध जैनियों के लिए वर्जित है, सज्जन पुरुषों के लिए वर्जित। और देख लो, जिस कौम में सबसे ज्यादा बकरी का दूध पिया जाता है उस कौम के संस्कार क्या है? बाप को मार के बेटा राज्य करता है, हमेशा अपनों का दुश्मन होता है, क्यों रिश्तेदार नहीं होते, किसी के प्रति वो कैसा भी भाव करता है, क्योंकि बकरी का दूध पीते हैं। और बकरा कहां जाएगा? तो वो कहते हम तो अपना बकरा नौकर को दे देते हैं। देखना बनिया कितना होशियार है। हम तो अपना बकरा नौकर को दे देते हैं, हमारे यहाँ जो नौकर हैं उनको दे देते हैं। मैंने कि तुमने पता किया नौकर कहाँ ले जाता है? कि मैंने क्यों पता करें? क्योंकि वो तो नियम से कसाई के पास गया है। कहा भी है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाई। क्या करोगे? इसी प्रकार बैंक में पैसा रखते समय आपने देखा कि आपने कहा कि मेरा पैसा पोल्ट्री फार्म के लोन पर मत देना, और आज सबसे ज्यादा पैसा लोन पे जो जा रहा है मांसाहार के लिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बूचड़ खाने जो खुल रहे हैं, सरकार का करोड़ों अरबों रुपया जा रहा है, इनकी हिम्मत नहीं खोलने की। सबसे ज्यादा बूचड़ खाने पर सब्सिडी, सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म पर, सबसे ज्यादा बंगाल उड़ीसा में मछली मारने वालों को खूब पैसा दिया जाता है। और पैसा वो जब जा रहा है आपका, पूज्य गुरुदेव ने कहा था, जैनी लोगों अपना जैन बैंक खोलो, जैनी बैंक में जमा कराए और लोन देवे तो जैनी को देवे, कम से कम पाप से तो बच रहे। मैंने गुरु जी के सोच पर उसी समय 5-7 साल के पहले की घटना है,
बहुत खुशी हुई। मैंने कहा धन्य है गुरुदेव, आपका इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा सोच। और ये बोलो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और आप जैनियों का बैंक में पैसा लौट करके जैनियों के पास कितना आता है? जैनियों का टैक्स का पैसा लौट करके सरकार के द्वारा कितना वापस आता है? सबसे कम सरकार सहायता करती है तो जैनियों की, और सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो हम 0.45% हैं और टैक्स देते हैं 24% भारत का। कहां जा रहा है वो पैसा? हमारे दुश्मनों के पास, जो जिन धर्म द्रोही हैं, जिन धर्म विरोधी हैं, जो हिंसक हैं, उनको हमारे पैसे से बढ़ावा मिलता है। क्यों ना हमरा खुद का बैंक खोलें और खुद के गरीब जैनियों की सहायता करें। कम से कम भाई का पैसा भाई के पास रहेगा। अब ऐसे सरकारों से ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए या बेईमानी करना चाहिए? टैक्स भरोगे तुम्हें मालूम है पाप में जाएगा, हिंसा में जाएगा, सब में जाएगा। अब बोलो, ऐसे से एक ही उपाय है, सरकार छोड़ेगी नहीं। सरकार के पास बहुत आइडिया है। तुम सरकार का टैक्स नहीं दे, वो छापा मारेंगे। सरकार का टैक्स नहीं भरोगे, ऑफिसर आके ले जाएगा, आप रख नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है। सरकार लेने में तो मालूम है, वो तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारे घर में घुस सकती है। डाकू तो रात में घुसता है, वो तो दिन में भी घुस सकते हैं। और पैसा तुम्हारा जाएगा सरकार के पास, टैक्स में जाएगा, जैसे भी जाएगा, और वो पापों में जाएगा। एक तरीका है, कुछ पैसे को तुम गुप्त दान दे दो। नाम से नहीं दे सकते, नहीं तो पकड़ लेगा सरकार तुम्हें। गुप्त दान से दे सकते हो आप। वो पैसा तुम गुप्त दान में जाकर के मंदिर में दे दो, गौशाला में दे दो, स्कूल में दे दो, अस्पताल में दे दो, कहीं XYZ। अब इन दो में से क्या करना चाहिए? ईमानदारी से टैक्स भर देना चाहिए या सरकार से छुपा करके दान दे देना चाहिए गुप्त रूप से? सबकी सलाह क्या है? सबकी सलाह क्या है? राजा से भी चोरी करना सीखो रे, क्योंकि राजा पापी है, राजा की नीति पापी है, राजा की नीयत पापी है। सब पाप में जाएगा। पाप में जाने की अपेक्षा चोरी कर धर्म करना श्रेष्ठ है। पाप में जाने की अपेक्षा चोरी करके धर्म में चला जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि किसी का कल्याण ही तो होगा, अच्छे कार्य में लगेगा। और आज ये हो रहा है। इसलिए आज मैंने एक बार सरकार से कहा था, कम से कम दानियों को, धर्मात्माओं को मत छेड़ो। तुम्हारी नीति और हमारी नीति में कोई अंतर नहीं। तुम टैक्स के माध्यम से पूंजीपतियों का धन निकालते हो, हम दान के माध्यम से निकालते हैं। दोनों का पैटर्न अलग है, लेकिन निशाने पर तो दोनों में पूंजीपति हैं। तुम्हारे निशाने पर कौन है बोलो? और हमारे चतुर्मास के निशाने पर कौन है? बोल नहीं रहा हूं, कौन है? दोनों का भगवान महावीर स्वामी के दान पर निशाने पर कौन है? जब टैक्स लगता है तो सरकार सोचती है बड़े आदमी निशाने पर होते हैं, और जब दान का उपदेश होता है तो जिनवाणी किसको निशाना बना रही है? गरीब को, भिखारी को? किसको निशाना बनाया? अमीर। दोनों एक ही निशान। दोनों का मन पर्पस है, अमीर के पास से धन बाजार में आना चाहिए। भैरव सिंह ने एक बार कहा था, महाराज जी आप लोग हमारे राष्ट्र के लिए क्या करते हो? नहीं, तुम क्या करते हो? बोले हम नरेगा खोल देते हैं, मरेगा खोल देते हैं। मैंने उससे क्या करते? तालाब बनाते और इसी में तुम फोटो छपवाते हो, तुम हल्ला करते हो। हम लोग तुम जैसे
निकृष्ट नीति वालों के कारण हम लोग इसको गुप्त से करते हैं। तुम नरेगा में तालाब खुलवाते हो, हमारा गांव मनरेगा है, हम मंदिर बनवाते हैं। और मंदिर में लगा हुआ पैसा कहां पहुंचा? मिस्त्री के पास, मजदूर के पास, ईंट वाले के पास, लोहे वाले के पास, पूंजीपति के पास एक मंदिर बनता है। कितना पैसा बाजार में पहुंच गया? बाजार में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? उद्देश्य एक ही है। इसलिए ऐसी नीति बना दो, अपन दोनों मिलकर के एक काम करेंगे। आज के बाद तुम किसी दानी को परेशान मत करना। मैं दावा करता हूं दुनिया का कोई भी दानी गुप्त दान नहीं देगा, क्योंकि आपने पहले ही घोषणा कर दी है। लेकिन तुम्हारी नीति के कारण से चोरी करना मुझे सिखाना पड़ेगा, और ये चोरी करना सीखेगा, और हम भी सिखाएंगे कि सरकार की चोरी करो, क्योंकि पाप की अपेक्षा पुण्य में पैसा लगाओ। जैसे बने तैसे लगाओ। तब समझ में आ जाता है कि इस राज्य में आज पंचम काल में बहुत पापी शासन हो गया। कैसे जाना महाराज आपने? क्योंकि लोग छुप करके दान दे रहे। अन्यथा बता दो भाई, आप क्या मानते हो? आप कौन व्यक्ति दान देने के बाद नाम नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? कहने की बातें सब हैं, लेकिन फिर भी वो गुप्त दान दे रहा है। क्यों? कारण बता दो मुझे। कारण एक ही है, यही है। घर में कोई गुप्त दान देता है, समझ लेना घर में कोई पापी जरूर रहता है। और जिस घर में पापी रहते हो उस घर के धर्मात्माओं से मेरा कहना है, चोरी करके दान दो, चोरी करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे घर में एक पापी रहता है। उसको पाप से बचाने का एक लास्ट तरीका है, पाप से बचाने का एक लास्ट तरीका है चोरी। मायाचारी वो कहे पापा आपने चुराए? नहीं, देख ले बेटा, है ही नहीं। फेवर शुद्ध मायाचारी है। और उसने कहा पापा देखता हूं, हमें डाउट है तुमने हमारे पैसे चुराए, और ये भी डाउट है कि आपने हरि पर्वत में चतुर्मास में दे दिए होंगे। और मुझे ये भी डाउट है कि महाराज को तो जरूर पता, क्योंकि तुम महाराज के बिना कोई काम करते रहो। मैं महाराज से पूछता हूं कि मेरे पापा ने आज कोई दान दिया है क्या? और वो मेरे पास आ गया, महाराज जी आज पापा ने इतने बजे कोई दान दिया है, घर से निकले थे इतने बजे मंदिर आए थे, दान दिया है और मुझे मालूम है। अब मैं क्या कहूं? सारे पापा बताओ। और उसका विश्वास है कि महावृत्ति कभी झूठ नहीं बोलता, पक्का विश्वास है। वो कहता महाराज झूठ नहीं बोल सकते, पापा तो बोल सकते, महाराज झूठ बोलेंगे ही नहीं, पक्का। बोलो विश्वास है कि नहीं? जोर से बोलो। आप वो भी कहता महाराज तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब मैं क्या बोलूं? यदि हां बोलता हूं तो बेटा तुम्हारा सिर फोड़ देगा। पापा झूठ बोलते हो, तुम्हारा घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बेटे पर बाप का विश्वास उठ जाएगा। क्या होगा वो तुम जानो। मैं कह दूं हाँ लाया तो था। बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाऊं या झूठ बोल दूं? मेरे व्रत की चिंता करना। बोलो झूठ बोल दूं या सत्य बोल दूं? आज पता नहीं ऐसे ऐसे अजूबे प्रश्न आ रहे हैं। झूठ बोलूं कि सत्य बोलूं, ये बताओ महानुभाव। तो मैं अपने सत्य व्रत को खो दूं? मैं तुम्हारी बात तो नहीं मानूंगा। जन्मानी मां से पूछूंगा, मां मुझे मालूम है कि लाया है, और ये भी मालूम है कि बेटे की लाया है चुरा के क्योंकि तुमने तो मेरे से कह दिया महाराज जी मैं छुप के लाया हूं चोरी से।
वो जब तक बाथरूम गया मैंने बैग पार कर दिया और दौड़ के, ये मुझे मालूम है। जिनवाणी मां से पूछूंगा, मां क्या करूं, तूने शत महाव्रत दिया है। जय हो जिनवाणी माता की, आनंद आनंद। जिनवाणी कहती है, सत्यमपि विपदे, जिस सत्य के बोलने से एक पापी होता है, सत्य के बोलने से एक पापी जीतता है, सत्य के बोलने से एक धर्मात्मा पर संकट आता है, तो सत्य तुम्हें नहीं बोलना ही सत्य महाव्रत है। सत्य नहीं बोलना ही महाव्रत है। सत्यमपि विपदे, गजब का सूत्र है। उमा स्वामी महाराज ने जैन दर्शन का क्या गजब, जो सत्य व्रत पर टिका हुआ है। जैन दर्शन हमेशा माना जाता है, जैन दर्शन सत्य और अहिंसा का मुख्य स्थान। जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन की रीढ़ क्या है? सत्य और उसमें कहा नहीं, सत्य बोलते ही तुम्हारा सत्य व्रत खत्म हो जाएगा। सत्य बोलते ही तुम दंड के प्रायश्चित के भागीदारी हो। सत्य बोलोगे तो महाव्रत खंडित हो जाएगा। और आज यदि झूठ बोल दिया तो सत्य व्रत में चमत्कार हो जाएगा, पुण्य का बन। बोला सब कुछ मालूम है। नहीं, तुम्हारे पापा यहां तो आए नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। कब आए थे? अब देखना, फैंसी ड्रेस। कब आए थे? अरे मैंने तो देखा ही नहीं। भाई मुझे तो पता नहीं ऐसे आए। और आज देख लो फिर भी नहीं नहीं आई नहीं है। तो मामला निपट गया कि नहीं? हमारे शास्त्रों में ऐसी कहानी आती है। एक कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा है और गाय बहुत तेजी से भाग रही। उस समय पूछा गया, वो कसाई भी कहता है, दिगंबर मुनि महाराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज जी यहां से गाय गई क्या? महाराज ने कहा, अरे ये तो कसाई है, खंजर हाथ में लिए है। अब सत्य गई है, सत्य बोलूं तो गाय कटेगी, मौन रहूं तो ये दूसरे से पूछेगा, वो बता देगा। कभी कभी मौन भी, आपको महाराज आप मौन रह जाओ, नहीं, मौन रहने से अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं बताओगे जो महाराज का मौन है, वो दूसरे से पूछेगा, दूसरा तो बता देगा कि हाँ साहब गई है। अब देखना, यहां मेरा मौन व्रत था, हम मौन व्रत तोड़ देंगे और कह देंगे नहीं गई है, और वो मेरे पर विश्वास करता है और वो लौट गया, क्योंकि महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। विश्वासघात किया कि नहीं? उसका विश्वास क्या था? महाराज कभी झूठ, और मैंने मालूम है कि विश्वासघात किया। मौन था मेरा, मौन तोड़ दिया। बोलो, मुझे मौन तोड़ने का दोष, झूठ बोलने का दोष लगेगा या गाय को बचाने का पुण्य लगेगा? बोलो जैन धर्म की, ये है पवित्र जैन धर्म, जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब उपकार के लिए है, सब अच्छे के लिए। चोरी बताई अच्छे के लिए, झूठ बताया अच्छे के लिए, मायाचारी बताई अच्छे के लिए। झूठ, चोरी, मायाचारी यदि दुनिया में नहीं रहेगी तो तुम नहीं बचा पाओगे अपने बेटे को। गाय को बचा लिया, आपको बचा लिया। इसलिए कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको जैसे बने तैसे, जैसे बने तैसे हमारी ड्यूटी है तुम्हें पाप से बचाना है। मैंने इसलिए भूमिका बनाई इतनी लंबी चौड़ी। जैसे तैसे बने, आपको अपने धन को पाप में नहीं जाने देना है। जैसे बने तैसे बेटे को पाप करने नहीं जाने देना है। जैसे बने, शब्द रट लो ये, जैसे बने तैसे। भेद नीति, चाणक्य नीति,
छल नीति, कपट नीति, जो तुम्हें करना है कपट करो, छल करो, कूटनीति अपनाओ, लेकिन बेटे को पाप में नहीं जाने देना यह बाप का धर्म नहीं, बाप का कर्तव्य है। जैसे बने, शब्द क्या लगा रहा हूं, जैसे बने तैसे। इसी प्रकार आपको धन के संबंध में जैसे बने तैसे, जैसे तुम्हें बता दिया ना कि जैसे बने तैसे बेटे को पाप से बचाओ, दया मत करो, ईमानदार मत बनो, बेईमान बन जाओ, बस पाप से बचाने के लिए बन जाओ, अनर्थ से बचाने के लिए बन जाओ। तुम देख लो कि तुम्हारी मायाचारी ज्यादा खतरनाक है कि बेटे की जिंदगी का विनाश खतरनाक है। यदि बेटे का विनाश बचता है तो मायाचारी करने में कोई दोष, एक मां को कितनी, सबसे पहले मां अपने बेटे से करती है, सबसे बड़ा झूठ बोलती है मां जब बेटा नहीं मानता है, बाबा ले गया। बोलो, यदि ये मायाचारी ये झूठ मां नहीं बोल सके तो बच्चा पल जाएगा कि मर जाएगा? अब बच्चे को तो मैं छुपा नहीं सकती, बच्चे से झूठ कैसे बोलूं, कैसे कहूं? तो खाने दो उसको। झूठ ज्यादा पाप है कि बच्चे को बचाना ज्यादा ठीक है? बाबा ले गया, ना तो बाबा ले गया और बाबा होते ही नहीं, बाबा ले गया। ये बातें हर मां को अपने बेटे के साथ करना पड़ती है कि नहीं? ये झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? मायाचारी, जल्दी हाँ बोलो, ये मायाचारी करना पड़ती है कि नहीं? ये झूठ बोलती हो कि नहीं? हाँ, तो तुम इनके माँ बाप हो ना, तो यहाँ प्रवचन में हम तुम्हारा बाप हूं, माँ हूं। मुझे भी बोलना पड़ेगा, जल्दी मंदिर आ जा नहीं तो बाबा ले जाएगा। हाँ, बाबा ले गया। प्रवचन देते समय आत्मानुशासनकार ने कहा, जब प्रवचन देने बैठो तो मां बन करके बैठ के देना। प्रवचन में तुम्हें सब छूट है, बस एक ही लक्ष्य है, आपका भक्त किसी प्रकार गलत कार्य में, अब जैसे बने तैसे डरा के, धमका करके, समझा के, भुजा के, वो तरीका हमारे ऊपर छूट है। वक्ता के लिए कोई तरीका नहीं, गुरु के लिए कोई कानून नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया। गुरु ने एक ही बात कहा, शिष्य गलत मार्ग पर नहीं जाए। तो सामायिक छोड़ना पड़ेगी, छोड़ दो। क्या गजब की चीज, क्या मैं शास्त्रों को पढ़ता हूं तो उछलता हूं अंदर ही अंदर, आनंद उछलता है। जिनवाणी के जब शब्द पढ़ते, गुरु महाराज से क्या कहा, वो चेला सामायिक नहीं करता है और मुझे सामायिक में बैठाल करके और बाद में सो जाता है, बदमाशी करता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो मैं क्या करूं, मैं अपनी सामायिक छोड़ दूं उसकी सामायिक कराने के लिए? जिनवाणी कहती है गुरु महाराज से, छोड़ दो, सामायिक छोड़ दो। वो छोकरे के कारण, चेले के कारण। बोले तुम आचार्य हो ना, हाँ, गुरु हो ना, या तो गुरु पद छोड़ दो या आचार्य पद छोड़ दो, अन्यथा शिष्य की सामायिक कराने के लिए तुम्हें सामायिक फोड़ना पड़े तो छोड़ दो। बीच में उठ जाओ, सामायिक के बीच में। किसको? घूमने के लिए नहीं, शिष्य सामायिक कर रहा है कि नहीं। कितना बड़ा बलिदान। अरे सामायिक तो वो वस्तु है मनोभाव कि मेरू हिल जाए, व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाए, तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सामायिक से नहीं डिगते साधु। सामायिक से श्रावक मर जाते हैं, श्रावक, लेकिन सामायिक में बैठने के बाद नहीं हिलते। ऐसी कठोर निर्णय करने वाला सामायिक धारी। जिनवाणी कहती सामायिक छोड़ दो, शिष्य की सामायिक कराओ।
तुम्हारी सामायिक छोड़ने से शिष्य की सामायिक होती है, तो चिंता मत करो, तुम्हारी सामायिक सदोष नहीं मानी जाएगी। ये आचार्य का कर्तव्य है, क्योंकि तुम गुरु हो। जैसे बने तैसे, जैसे बने तैसे शिष्य को सही मार्ग पर लाओ, गलत मार्ग पर ना जाए। कुछ भी करो, सब छूट दिए, सब छूट दिए। ऐसे कठोर शब्द बोलने के दिए राज मुंह से नहीं बोल सकते, ऐसे कठोर शब्द बोल सकते। क्या कर सकते हैं? मात उद्देश्य क्या है? बोलो। ऐसा ही, या तो प्रवचन में बैठूंगा नहीं, अन्यथा प्रवचन में बैठता हूं, जैसे बने तैसे, मुझे भी छूट है। जैसे बने तैसे, आगरा वालों, हाँ, और मैं पक्का अथॉरिटी कार्ड लेके चलता हूं जनवाणी का। इतनी भूमिका में तो समझ गई हो गया कि प्रवचन में बैठते समय हमारे अधिकार कितने हैं, मां बनते समय अधिकार कितने हैं, पिता बनते समय अधिकार कितने हैं। पिता बनते समय इतना अधिकार है कि बेटे से चोरी करो, बैग पार करो, जैसे बने तैसे को बेटे को पाप से बचाओ। ये बाप को अधिकार है कि नहीं? आज के प्रवचन में बोलो, है बेटे के लिए। अब मेरे, जब मैं गद्दी पर बैठा हूं इस समय मेरे लिए पूरे अधिकार है। जैसे बने तैसे, डांट के, फटकार के, भव्य पुण्यात्मा कह के, पापी कह के, दुष्ट कह के, पागल कह, क्या कह, जैसे बने तैसे इनको गलत मार्ग पर नहीं जाने देना। और एक दिन ये भाव भी कहा था, रोते बुलाना पड़े, बिना मन के आवे, बद्दुआ दे के आवे, तो भी तुम्हें इनको मंदिर बुलाना है। हथकड़ी डाल के बुलाएं, बांध के बुलाएं, मंदिर तो बुलाऊंगा। डरा के बुलाएं, धमका के बुलाएं, तुम्हारा पैसा दान तो कराऊंगा। और या फिर अच्छा तरीका यही है कि चुपचाप, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम हो, यदि तुमसे मुझसे प्यार हो, कि महाराज को इस स्तर पर ना उतरना पड़े, तो सीधे सीधे मान जाओ, सुबह उठो, धोती दुपट्टा पहनो और मंदिर आ जाओ। चुपचाप कमाई करो, तिजोरी में रखने के पहले एक संकल्पित दान मंदिर में दे जाओ। चुपचाप दे जाओ, इच्छा से दे जाओ, स्वेच्छा से दे जाओ। फर्स्ट एंड फर्स्ट अमृत के समान फलेगा। एक पुण्य दान का लगेगा, दूसरा गुरु को निकृष्ट तरीका नहीं अपनाना पड़ा, ये पुण्य तुम्हें लगेगा, क्योंकि हम पहले से। आज मैं रात में नहीं खाऊंगा, स्वेच्छा से त्याग कर दो। नहीं करोगे? करवा तो लूंगा बेटा। ध्यान रखना, रात में खाएगा तो सींग निकलेंगे। अब बोलो क्या कहना पड़ा? झूठ बोलना पड़ा ना, डराना पड़ा ना, धमकाना पड़ा ना। हम इस झूठ पर ना उतर पाए, उसके पहले कह दो ना, महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग है। पहला श्रेष्ठ, एक बार समझाने पर जो मान जाता है, गुरु के इशारे पर मान जाता है, फिर बाप को कभी तुम्हारा बैग पार करने की है ना, बाप क्यों बैग पार करेगा? बल्कि वो तुम्हें तिजोरी की चाबी सौंप देगा। दो बाप, एक बाप को तुमने इतना अच्छा आचरण किया
कि पिता ने तुम्हें तिजोरी की चाबी दे दी, और एक बाप वो है कि तुमने इतना बुरा कार्य किया कि तुम्हारा बैग भी पार कर दिया। तुम्हें कौन सा बाप चाहिए? बैग पार करने वाला या चाबी देने वाला? बस पापा को विश्वास दिलाओ। पापा कैसी बात करते हो, एक एक पैसे का कभी पाप मैं नहीं जाने दूंगा, गलत कार्य नहीं करने दूंगा। और पापा को कई बाप आते हैं, महाराज मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। जब कोई पिता बेटे की प्रशंसा कर दे, उस बेटे के प्रति मुझे इतना राग हो जाता है, यह है संसार का सपूत। कुछ नहीं, कुछ भी खुली तिजोरी दे दो, हमारे हाथ से फिर भी खर्च हो जाएगा गलत में, बेटा नहीं करता। और कुछ बाप ऐसे भी होते हैं, महाराज जी जिस दिन वो मंदिर आए और चाबी घर भूल आए तो मंदिर में से भागते हैं। अरे महाराज वो छोकरे के हाथ पर लग जाएगा तो वो पूरी तिजोरी खाली कर देगा। गुरु का विश्वास जीतो रे, ये जन्माणी माँ का विश्वास जीतो। माँ को छल कपट नहीं अपनाना पड़े, गुरु को क्रोध नहीं करना पड़े, झूठ नहीं बोलना पड़े। उसके पहले ही तुम उन सारी चीजों का नियम ले लो। महाराज मेरा पैसा कभी पाप में खर्च नहीं होगा, मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा। आप तो मुझे बता दो क्या करना है, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए क्या करना है, वही होगा, दोबारा आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं जिस कंपनी से आया हूं तो मैं बना के तो रहूंगा धर्मात्मा, तो मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मैं सुनना पड़ेगा। आगरा वालों कान खोल के सुनो, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी सुना देना, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी सुना देना, जो मंदिर नहीं आ रहे हैं उनको भी बता देना। यदि गांव में मंदिर बन गया है तो बेटा मंदिर में तो तुझे आना पड़ेगा। महाराज नहीं आएंगे, यदि मंदिर बन गया है ना, आना पड़ेगा। मेरा प्रवचन नगर में हो रहा है तो तुम लाख कान बंद कर लेना, मेरा प्रवचन तुम्हें एक दिन सुनना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, मेरा दावा है। कान बिल्कुल बंद कर लो, टीवी ऑफ कर दो, सब कर दो, मेरा दावा है प्रवचन तुम्हें सुनना पड़ेगा पड़ेगा। आज नहीं सुनोगे, कल सुनोगे, यहां नहीं सुनोगे, नरकों में सुनोगे, अवध ज्ञान से सुनोगे, जाति स्मरण से सुनोगे, लेकिन सुनोगे। अब तुम कौन हो? एक जू था, जू होता है चिड़ियाघर, उसमें एक व्यक्ति देखने गया तो वहां पर क्या था, सब लोग सारे जानवर किसी बात को लेकर के बहुत हंस रहे थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। गधा चुपचाप खड़ा था, खड़ा होगा भाई गधा कोई तक। दूसरे दिन वही देखने गए तो सारे जानवर चुपचाप खड़े थे, गधा हंस रहा था। तो उस पर्यटकों ने पूछा, साहब कल सारे जानवर हंस रहे थे, ये चुपचाप खड़ा था, आज सब चुप हैं। तो बोले इसको कल की बात आज समझ में आई है, कल की बात आज समझ में आई है। आप कौन हो? आज का प्रवचन आज ही सुनना है कि कल सुनना है? इस भाव का प्रवचन इसी भाव में सुनना है कि अगले भाव में? अगले भाव में सुनोगे तो सही, लेकिन गधा बन के सुनोगे रे, फिर क्या मतलब निकलता है। एक दिन बात समझ में आती है, और जब नरकों में जाकर दुर्गति में पड़ोगे, वहां चिल्लाओगे, अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, सामने बैठा हूं, और दिवाली बाद
तुम्हारी तरफ पीठ होगी, फिर चिल्लाओगे महाराज, तो हमारी पीठ पे लिखा होगा अब आई अकल ठिकाने। जब भगवान मिलता है, सदनिमित्त मिलता है, तब हम केयर नहीं कर पाते। जब वो सदनिमित्त हमारे हाथ से चला जाता है तब हम केयर करते हैं, फिर तो अब आई अकल ठिकाने। बोलो गधा, दावा तो मैंने कर दिया, समझना तो तुम्हें पड़ेगा, पड़ेगा, कोई नहीं रुक सकता। आज समझ लो या कल समझोगे, अच्छे से समझ लो या कर्मों की मार से समझोगे। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो, एक बार पूज्य आचार्य महाराज से ईस्वी में एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप हमारी घर गृहस्थी की बुराइयां करते हैं, गृहस्थी में सुख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जब तक घर में है उसको, आपको कैसे पता? आप तो गृहस्थी बसाए बिना छोटी उम्र में ही यहाँ आ गए थे, तो आपको ये दुनिया भर की बातें कहाँ से पता है? गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। आप इन सब बातों पर ऐसे प्रहार करते हो जैसे आप अनुभव करके आए हो सब। और आप तो, आपका पूरा संग, और आप 20-22 साल में सब घर छोड़ चुके हो। आचार्य जी का 22 साल में छूट गया, हम लोग सबके वही उम्र, 20-22 साल में सबने छोड़ दिया। और प्रश्नों में ऐसी गृहस्थी की बातें करते हैं, आप लोग कहते हो, वो कह रहा था ना मनोज एक दिन, महाराज तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सब कुछ संसार गृहस्थी की बात है। तो एक प्रश्न कर दिया है कलकत्ता के सज्जन थे, बोले महाराज आपको कैसे पता है, आप इतने दावे के साथ कहते गृहस्थी में सुख नहीं है, इस संसार में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, परिग्रह में विकल्प है, ये आपने किस बल पर कहते हैं? सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई? बोले नहीं नहीं नहीं। क्या आचार्य जी हमारे जवाब देते हैं? बोले मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैंने तो कभी शराब पी नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं। सन 1994 में इसी आगरा से मैं गया तो मैं वहाँ गुटके के ऊपर प्रवचन दिया बहुत जम के, और हम देते तो जम के ही देते, और जो जिसका दीवाना होता है वो उसकी बुराई नहीं सुनता। जो जिसका दीवाना होता है वो उसकी, अब वो गुटके का दीवाना था, बुराई ऊपर आ गया वो। बोले महाराज जी बहुत हो गई, आप 1.5 घंटे से आप मैं बुराई सुन रहा हूँ, मैं तो पंडाल में खड़ा होने वाला था लेकिन आपकी इज्जत के खातिर नहीं हुआ। मैंने क्या बात है? बोले आप गुटखा की बुराई कर रहे थे, आपने कभी गुटखा खाया? खाया कभी? मैंने कहा नहीं खाया। तो फिर क्यों बोलते हो? हम आपके धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आप जिस संबंध में कुछ जानते नहीं है, और भले मैं खा रहा हूं 10 साल से मुझे कुछ नहीं हुआ, बोलो आपका, आप सही हो कि मैं सही हूं? मैं खा रहा हूं मुझे कुछ नहीं हुआ, अब आप सही हो कि मैं सही हूं? व्यर्थ में जो चीज भी आप जानते नहीं हो उसकी बुराई करने बैठ जाते हो। महाराज जी आप जिस संबंध में जानते हो कृपया करके प्रवचन उसी पे दिया करो जो आपके अनुभव है। आपने गुटखा खाया नहीं, आपने शराब पी नहीं, आपने दुनिया भर की बातें की नहीं, और ऐसी बातें कर रहे हो। और एकदम मैं हिचक गया, मैंने कहा अब क्या करूँ? मैंने कहा बेटा बैठ जा, बैठ बैठ। मैंने कहा एक बात बता, तुमने कभी सेल्फास खाया? बोले नहीं खाया। तो फिर सेल्फास खा लोगे? नहीं खाऊंगा। मैंने कहा जब तूने आज तक खाया नहीं है तो फिर कैसे सेल्फास की बुराई कर रहा है? सेल्फास तूने खाया है कि नहीं खाया? बोले नहीं खाया। तो फिर तू सेल्फास की बुराई क्यों कर रहा है कि सेल्फास गलत है, मार देगा? एक बार पहले खा के देख, मर जाए फिर बाद में बुराई करना। तिलमिला गया वो। मैंने कहा बोल, मैं मंगाता हूं गोलियां, मैं तो नहीं खाऊंगा।
क्योंकि तू कहता है जिस चीज को अनुभव में नहीं आया उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। सेल्फ खा के दिखा ले तो तू मुझे आंखें दिखाने का अधिकारी है। और आज से मैं कभी भी जो चीज मेरे अनुभव में नहीं आई मैं उस पर कभी नहीं बोलूंगा। तेरे सामने नियम लेता हूं, आज के बाद गुटखे पर नहीं बोलूंगा। बस तू मुझे सेल्फ खा के दिखा दे, और मर जाए तो फिर कहना भैया सेल्फ नहीं खाना चाहिए। मैंने कि बोल भाई। मैंने कि बस भैया, जैसे तूने सेल्फ खाया नहीं लेकिन खाने वालों को देखा है, इसी प्रकार मैंने गुटखा खाया नहीं, खाने वालों को देखा है। इसी तरह तो महाराज फिर वो कह रहा, फिर महाराज ये बताओ इतने साल से मैं खा रहा हूं, मुझे क्यों नहीं हुआ? मैं खा रहा हूं इतने साल, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कि भाई इसका भी उदाहरण देता हूं कि एक बुढ़ा 100 साल का हो गया। मैंने कि भाई तू 100 साल का हो गया है, अब मरने के दिन निकट आ गए हैं, थोड़ा धर्म ध्यान कर ले। तो बुढ़ा हंसता है, बोले महाराज आप भी क्या बात करते हो, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? 100 साल में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा? बोले उसका कहना कैसा रहा? मैंने बोला उस वृद्ध ने जो बोला कैसा रहा? बोले गलत बोल रहा है वो, 100 साल में नहीं मरा है ना, मरने के दिन निकट आ गए। मैंने कि बस वही मूर्ख तो तू है। आज तक तुझे कैंसर नहीं हुआ, इसका अर्थ है आगे नहीं होगा। ये तू भी तो वही मूर्ख है जो कह रहा है 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? जो गाड़ियां चलाते ना बड़ी तेज, उनसे कहा भैया गाड़ी धीमे। अरे महाराज जी आप क्या जानते हो, 25 साल से चला रहा हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? बोलो, यानी होने वाला है। आज तक मैंने गुटखा खाया, शराब पी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये वही मूर्ख है जो 100 साल में आज तक नहीं मरा, तो अब क्या मरूं? बोले महाराज मैं आपसे जीत नहीं सकता हूं। मैंने कहा जिस दिन तू जीत जाएगा मैं प्रवचन ही बंद कर दूंगा। क्या मूर्ख पर की बात। और देख लेना, मैं वहां से बिहार करके अजमेर पहुंचा, सावन भादों का महीना था। उसके पिताजी आए, बोले महाराज जी बहुत स्थिति विकट है, बेटा अस्पताल में, कैंसर अस्पताल है जयपुर में, उसमें भर्ती है। उसने बहुत क्षमा मांगी है और कहा है महाराज जी ने जो कहा था वो सही है, आज तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। 100 साल में नहीं मरा, अब नहीं मरेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और उसने कहा है महाराज से कहो बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बहुत वेदना में है। मैंने कहा बस भैया, मरण जब निकट है शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। मरण जब शरण तब, बस यही संकट। उस दिन बचा सकता था, उस दिन बचा सकता था, अब नहीं बचा सकता। जब तक चातुर्मास है आगरा वालों तो मैं बचा सकता हूं, दिवाली बाद नहीं बचा पाऊंगा। जब तक दुनिया में हूं तो मैं बचा सकता हूं, कल जब तुम्हें नरक आयु का बंद हो जाएगा फिर गिड़गड़ाओगे। राजा सैनिक कहता है, महारानी चेलना कहती है, भगवान महावीर स्वामी महारानी चेलना के मौसा जी थे। सैनिक भगवान महावीर स्वामी की माताएं 7 बहनें थी, उसमें चेलना एक बहन थी। और चेलना का पति कौन कहलाया? महावीर स्वामी का मौसा जी, मौसा कहलाया। चेलना समोषण में पहुंच गई कि कैसे करके मेरे पति को बचा लो। हर नारी स्वयं मरे तो मर जाए, पति के जिंदा रखने के लिए एक सुहाग दशमी या करवा चौथ करती है, पति के लिए करती है, मेरे पति को बचा लो।
महावीर स्वामी के समोषण में बैठा, 60,000 प्रश्न करने वाला बैठा। महावीर ने कहा नहीं बचा सकता मैं, क्योंकि आयु का बंध हो चुका है। आयु का बंध अब कुछ भी नहीं हो सकता। सैनिक में समोषण में जाने के बाद, 60,000 प्रश्न करने के बाद, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद भी राजा सैनिक को नरक जाना पड़ा, महावीर नहीं बचा पाए, तो मैं किस खेत की मूली हूं भैया, मैं क्या कर सकता। जब तक गुरु सामने है, जब तक गुरु जिंदा है, जब तक तुम्हारे मोहल्ले में मंदिर है, जब तक गुरु के मुख से प्रवचन है, तब तक सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मत कहो ये महाराज नहीं सुधरेंगे तो क्या हो जाएगा, आज तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आगे क्या बिगड़ेगा। बोल दो, बोल दो, बोल दो। हम कहेंगे देख ले बिगड़ जाएगा, अरे महाराज क्या बात करते हो आप भी, आज तक नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा। आज तक इतने दिन हुए गुटखा खाते, कैंसर नहीं हुआ, अब क्या होगा। आज तक मैंने धर्म नहीं किया, कुछ नहीं हुआ महाराज। मैं कोई मंदिर नहीं जाता हूं, मैं कोई धर्म कर्म नहीं करता हूं, देखो महाराज 60 से जी रहा हूं, खूब आराम से, धन दौलत खूब आ रही है, सब तरफ से ठीक हूं, अरे कुछ नहीं होता है। महानुभाव छिद जाओ, आज तक कुछ नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा, इस भूल में मत रहना। अंतिम मोटिवेशन, जब जब तुम्हें किसी गलत कार्य करते समय ये भाव आवे आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, समझ लेना बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं इतने पाप कर रहा हूं, आज तक मैं जुआ खेलता हूं, कभी नहीं हारा हूं, तो अब क्या हारूंगा। महानुभाव नोट कर लेना, हारने वाले हो। मैं इतने दिन से गुटखा खा रहा हूं, आज तक कैंसर नहीं हुआ, अब क्या होगा, नोट कर लेना, होने वाला है। वो होने वाला ही कहर वाला है, ये अहंकार होने वाला ही कहर वाला है कि तू अहंकार पे चढ़, अभी तक नहीं हुआ। कोई भी पाप है, पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता। मत अहंकार करना, आज तक नहीं फूटा, अब क्या फूटेगा, बस फूटने ही वाला है। आज तक नहीं फूटा, अब क्या फूटेगा, पर फूटने ही वाला है। ये आपको विचार करना है। और महाराज ने जवाब दिया कि भैया मैं तो आपको देखकर समझ जाता हूं, मैं आपके पास नहीं गया तो मेरे पास आए हो, तुम मुझे देख करके नमस्कार कर रहे हो, मैं तुम्हें देख के नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा नमस्कार बता रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया है और तुमसे कुछ गलती हो गई है। तुम कुछ गलती हो रही है, जो तुम्हारे पास सुख नहीं है वो मेरे पास है, तभी तो यहां तक आए हो। यदि तुम्हारे पास सुख ज्यादा होता तो मैं तुम्हारे घर आता। बोलो कलकत्ता से तुम ईसरी तक आए हो, क्या मान के? घर छोड़कर मंदिर आते हो, क्या मान के? जो घर में नहीं है वो मंदिर में है, जो परिवार के बीच में नहीं है वो गुरु के पास है। बस तुम्हारा नमोस्तु बता रहा है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम्हारी शरण बता रहे। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो दूसरों को गिरते हुए देखकर संभल जाता है, और दूसरे नंबर का व्यक्ति वह है जो गिर करके फिर संभलता है। तुम कौन से हो? सीधी सीधी कहने में मान जाओ, सीधा सीधा मान जाओ, अन्यथा आज तक कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। 1 महीने में महाराज कुछ नहीं कर पाए तो 3 महीने में क्या कर पाएंगे? बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। ओ, बड़ा महीना तो निकल गया, आज अमावस्या है, 1 महीना तो गया। अब ओरिजिनल चतुर्मास शुरू हो रहा है, अब ओरिजिनल चतुर्मास शुरू हो रहा है। 1 महीने में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं हो पाए तो अब क्या होगा? महानुभाव अब होने ही वाला है।
कभी मत सोचना, हमेशा एक ही बात सोचना, जो अभी तक नहीं हुआ वो दूसरे क्षण में हो सकता है। आज ने अभी तक नहीं मर पाए, सावधान, बहुत जल्दी, बोलो ना, बहुत जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि 100 साल में आज तक नहीं मरा, इसका अर्थ है कि हमारा नंबर लग गया है। महावीर भगवान की। सभी लोग बैठे रहिएगा, श्रवण ज्ञान भारती को समय दिया है, आप सब बैठिएगा। सिर्फ 5 मिनट पूज्य श्री से अनुरोध है। श्रवण ज्ञान भारती के श्रीमान पीयूष जी यहां पर मेरे पास आ जाएं और 2 शब्द कहेंगे। और श्रवण ज्ञान भारती मथुरा 84 छात्रावास, जिसको प्रारंभ हुए लगभग 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, 2001 में प्रारंभ हुआ था, और जिसमें अनेक छात्रों ने बहुत ऊंची डिग्रियां प्राप्त की हैं। वहीं के एक छात्र जो जूनियर छात्र हैं अपनी बात को रखेंगे, लेकिन आप लोग बैठेंगे तो अति उत्तम होगा। सब लोग बैठ जाइएगा, सभा अभी चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह मेरा एवं समस्त श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास का यह सौभाग्य है कि आपके चरण रज की हम लोगों को धूल हमारे मस्तक तक पड़ी है। कि कहते हैं कि सारे वन की कलम बना दूं, कागज सारी धरा बना दूं, सर्व समुद्र स्याही घोलूं, पूर्ण गुणों को कैसे बोलूं। कि हे गुरुदेव, कि सारे वन की जंगल की लकड़ी को यदि कलम बना दिया जाए और उसमें सर्व समुद्र में जितना जल है उसकी स्याही बना दी जाए और धरा को कागज मान कर यदि आपके गुणों का बखान किया जाए तो वह भी अधूरा असंभव सा जान पड़ता है। हे गुरुदेव, आप साक्षात चलते फिरते तीर्थ के समान हैं कि आपको निहारते ही, आपको देखते ही मानो चारों धाम की वंदना श्रुता ही हो जाती है। हे गुरुदेव, समंत्रबद्ध आचार्य देव रत्न करंडक सार्वकाचार्य जी ग्रंथ में कहते हैं कि विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यति। हे गुरुदेव, आप सर्व प्रकार की इच्छाओं से रहित हो चुके हैं एवं सभी प्रकार के आरंभ परिग्रहों का त्याग कर दिया है एवं ज्ञान ध्यान तप में लवलीन ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा पुनः बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। एवं हे महाराज, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों का एक पुण्य का विषय है कि हम लोगों को मथुरा सिद्ध क्षेत्र जैसी जन्मभूमि मिली है एवं निर्वाण भूमि मिली है, और इस पर भी यदि आपके चर कमल पड़ जाएं तो हम लोगों का यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। एवं यह योग, यह संयोग मणि कांचन योग के से कम नहीं होगा। हे गुरुदेव, सादर नमोस्तु। आप सभी को जय जिनी। और पूज्य गुरुदेव से अनुरोध है 2 शब्द इस छात्रावास के आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कीजिए। देखें, ये सब छात्रावास जितने भी हैं ये हमारी प्राचीन संस्कृति है, और प्राचीन संस्कृति यही थी कि स्कूल के साथ बोर्डिंग बनाने की बहुत अच्छी परंपरा थी, और छात्रावास पहले जगह जगह बने हैं। आगरा भी इससे वंचित नहीं रहा था। जिस प्रांगण में अपन बैठे हैं यह बोर्डिंग के नाम से ही था, ऐसा आप लोगों ने बनाया। बिल्कुल। बोर्डिंग का अर्थ होता है आवासीय विद्यालय, और बोर्डिंग ये बनाया था जैन बच्चे यहाँ पढ़ें और जैन बच्चों के लिए ही सुविधा मिलना चाहिए। तो ऐसा एक बोर्ड बनाया। आज इस समय बहुत जरूरत है। सारी दुनिया तुम्हें संभालने नहीं आएगी, सरकार की नीयत तुम्हारे संभालने की नहीं है। जैनी के बच्चे जैनियों को ही संभालना है। अन्य कास्टों के बच्चे तो सरकार संभाल रही, हरिजनों के बच्चे आरक्षण पे संभाल लेते हैं। 35% है तो भी उनकी नौकरी लग जाएगी। सारी दुनिया के लिए दुनिया है, लेकिन जैनियों के लिए मात्र जैनी है, कोई भी संभालने वाला नहीं। इस कार्यक्रम के लिए जगह जगह हॉस्टल खुलना चाहिए, छात्रावास खुलना चाहिए। ठीक है, सांगानेर जैसा हॉस्टल ना सही, सांगानेर का हॉस्टल तो आज के युग का
एक बहुत बड़ा अतिशय है और चुनौती है। जहाँ व्यक्ति धर्म को ही पढ़ता है, शास्त्रीय आचार्य करता है, प्राचीन डिग्रियाँ, ठीक है, यदि वो नहीं कर पाए, यदि वो बोर्ड नहीं खोल पाए कि हम शास्त्रीय और आचार्य कराएंगे, तो वो छात्रावास खोलो जो छात्रावास अभी मथुरा में खुला हुआ है। मथुरा का छात्रावास के जो बच्चे आए हैं, और इस छात्रावास के अंतर्गत भली शास्त्रीय आचार्य नहीं कराया जाता, जैसे अभी बताया था कई इंजीनियर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो इन नौकरियों को प्राप्त करने वाला जीव भी यदि जैन बोर्डिंग में रहेगा तो नियम से वो संस्कारित ऑफिसर बनेगा, संस्कारित इंजीनियर बनेगा। तो ये दो प्रकार से आज वर्तमान में बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है। हर बड़े शहर में एक छात्रावास जैनियों का होना चाहिए। और मान लो नगरों में नहीं बन पाता है तो जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हर तीर्थ क्षेत्र पर यदि एक छात्रावास खुल जाए तो ये सारे तीर्थ जीवंत हो जाए। मथुरा कमेटी को मेरा आशीर्वाद है कि मथुरा तीर्थ क्षेत्र पर एक छात्रावास चला रहे हैं। बहुत अच्छा छात्रावास चलाओ, संख्या बढ़ाओ और बहुत अच्छे संस्कार दो। स्कूल में जो पढ़ें सो पढ़ें, छात्रावास में इनकी अच्छी पढ़ाई करो। सांगानेर से निकले हुए छात्र ही वहाँ संभाल रहे हैं। क्या नाम? जिनेंद्र शास्त्री जी। हाँ, शास्त्री जी है, ये सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सबके लिए आशीर्वाद महावीर भगवान। चलिएगा। और आज फिरोजाबाद से श्री आदिनाथ बड़ा मंदिर से और साथ में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज महिला मंडल पूरा बसें लेकर आया है, भावना अर्पित करने अर्घ सजाकर लाया है। आइएगा, अर्घ समर्पण करते हैं। और कहीं से भी आए हैं? हाँ, चलिए करिएगा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पित प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आप पूज्य गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे। आइए, बोलिए। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदध यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे